Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. लेकिन इसके पहले कि मैं इस एनालिसिस की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कल का ये चार्ट है। आज हम लोग देखेंगे कैसे आज निफ्टी ने रिएक्ट किया था हमारे लेवल्स पे। ये जो आप ब्लैक लाइन आप देख रहे हो पहले से मैंने ड्रॉ कर रखी है, कल आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी थी, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ सीपीआर बाय डीप एसेट। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो उसका जो इनवाइट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जाकर इसे एड टू इंडिकेटर्स में एड टू फेवरेट में कर लीजिएगा। वहां से ये चीजें सारी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का कैसे यहाँ पे बाकी आपका जो इंडिकेटर्स में हमारा काम करता है या फिर कैसे हमें ट्रेड करनी चाहिए थी। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं रिप्ले कर रहा हूँ चीजों को ताकि समझ में आ सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली हमारा जो इंडिकेटर वो काम करना शुरू कर दिया है। शुरू के 15 मिनट हम कोई ट्रेड नहीं लगते हैं, मैं कल भी बताया था आपको इसके बारे में। तो ये आपकी तीसरी कैंडल जब बन जाती है तो मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख लो, जो निफ्टी की आज की ओपनिंग हुई थी ना, ये आपका जो रेड लाइन बन रहा है वो आपका है प्रीवियस डे हाई। तो वो कैसा काम करेगा, वो रेसिस्टेंस के जैसा काम करेगा। ये जो तीनों आप डॉट देख रहे हो ब्लैक में, आपका रेड में ब्लैक में, ये आपका सीपीआर रेंज हो जाएगा। और नीचे के लेवल पे सपोर्ट है एंड ऊपर के लेवल पे रेसिस्टेंस है। तो हमें एक बार देखना है कैसे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे आज के दिन में, क्योंकि अभी आपका बीच में चल रहा है, अभी आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं लेनी थी शुरू में। अभी हम देखते हैं फिर क्या होता है उसके बाद। जैसे ही आपका डे जो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है, वो आपका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का जैसा काम करेगा। अब आप देखो, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल पे ही, ग्रीन कैंडल पे ही, आपका जो डे आपका प्रीवियस डे हाई है ना, वो आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो क्या आप इस कैंडल में जंप कर जाते क्या? नहीं करते, क्योंकि कभी भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना, तो उसे आपको ये सोचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ट्रैप है। ठीक है ना, इसको हम ब्रेकआउट मतलब सही तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग क्या है कि यहाँ पे फिर से आपको इसी लेवल पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे फिर से कुछ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे टारगेट स्पेसिफाई नहीं है। तो आरआर रेशियो जो होगा ना वो बेहतर नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखो आपका कैंडल जो है ना, यहाँ पे जाकर कैसे इतनी बड़ी कैंडल पे आपको ट्रेड करनी नहीं होती है। अगर ये दोबारा रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बट ऐसे हमें ट्रेड नहीं करनी होती है। तो आप एक चीज में एक दिन में आप इंटरडे ट्रेडिंग नहीं सीखते हो, आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी एनालिसिस करनी पड़ती है। अभी कहीं भी मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, कहीं भी ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो आपका R1 जो होगा ना वो ब्रेक होगा, ठीक है। तो क्या हम R1 के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? क्योंकि फिर हमारा जो लेवल्स एक मैं देता हूँ वो भी आपका रेसिस्टेंस के जैसा काम करेगा, ठीक है ना। तो अगर वो लेवल्स ब्रेक होता है तो फिर सही है, या फिर आपका R1 भी ब्रेक होता है और आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन से ट्रेड करने के, तो ही आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज ट्रेड करने वाला यहाँ पे भी ट्रेड कर लेगा, बोलेगा कि देखो यहाँ पे डे हाई ब्रेक हुई है और मैं आपका टारगेट यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो R1 होगा वो टारगेट है और टारगेट अचीव हो गया। बट ऐसी चीजें काम नहीं करती है मार्केट में, आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया आपका। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्लियरली ब्रेकआउट आया हुआ है पिवट पाइवट का, जो कि R1 है। लेकिन क्या यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है क्या, एक बार हम फिर से देखते हैं। रिटेस्ट होने के लिए क्या करना होगा, इसका जो हाई है ना वो ब्रेक करना चाहिए, तो हम फिर ट्रेड में एंट्री कर सकते थे। बट हमें पता है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल और मौजूद है। तो हमें वहाँ पे आपका 21,400 का एक तो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस हो जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे आपका फिर से रेसिस्टेंस लेवल्स भी है। तो मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ाता हूँ। आपको पैटर्न खोजना होगा ट्रेड करने के लिए, आपको पैटर्न यहाँ पे मिलना चाहिए तो ही आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको ट्रेडिंग आज मिलनी थी, कहाँ पे ट्रेड मिली थी और क्यों मिली थी, मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या अभी आप ट्रेड कर सकते हो क्या? अभी आप देखो यहाँ पे क्या हुआ। आप एक तरीके से देखो, ऊपर के लेवल पे क्या है, रेसिस्टेंस है। सेकंड आपका क्या हुआ, मैं एक पैटर्न खोज रहा था, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको क्लियरली। अगर मैं पाथ से दिखाऊं, जो कि आपको दिख भी रहा है वैसे, तो ये आप देखो एक एम पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आपका डबल टॉप को कंफर्म करता है। आपने देख लिया इसे। अब इसे क्या करना है, आपको मैं रिमूव करता हूँ दिखाने के लिए बताया था। तो आपकी एंट्री कहाँ होगी, जैसे ही ये पाइवट के नीचे क्लोजिंग आई
आपके रेड कैंडल की, तो आपकी एंट्री हो गई यहाँ पे। सपोज कीजिए एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, तो मैं इसको शॉर्ट पोजीशन करता हूँ। आपने एंट्री बनाई यहाँ पे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट इसके ऊपर होगा, बिकॉज ये आपका हमें स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना है। जो आपका टारगेट होगा वो आपका होगा जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट है, जैसे कि प्रीवियस डे हाई अब आपका कैसा सपोर्ट करेगा, आपका ये पहला टारगेट होने वाला है। ये आपका पहला टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई। एंड उसके बाद सेकंड टारगेट जो आपका डे का लो है ना, वो भी आप सेकंड टारगेट रख सकते हो। तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। फिर हम देखते हैं हमारा, देखो आरआर रेशियो कितना शानदार बना हुआ है यहाँ पे। अगर हम सिर्फ डे हाई की भी बात करते हैं तो भी आपका जो आरआर रेशियो होगा ना, वो काफी अच्छा यहाँ पे 1:2 का निकल के आता है। तो ऐसे ही हमें आरआर रेशियो पे काम करना होता है। अब हम देखते हैं कि क्या हमें ये अचीव होता है या नहीं होता है। ठीक है, मैं आगे इसे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी सेल कर दी, या फिर छोड़ो सामने ही देख लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक सेल कर दी। सेल तो मुझे ऊपर के लेवल पे करनी चाहिए थी, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखो करना कि आपका स्टॉप लॉस ऊपर के लेवल पे है, टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे है। तो ये देखिए आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, यहाँ से जाहिर सी बात है सपोर्ट लेगी मार्केट, बिकॉज ये आपका डे हाई का सपोर्ट है। ठीक है ना। तो पहला टारगेट आप चाहो तो वहाँ पे निकल सकते हो। अगर आपको सेकंड टारगेट लेनी है तो फिर आपको वेट करना होगा। ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हो, ट्रेल भी कर सकते हो, अपनी पहले टारगेट पे ही आप निकल जाते हैं। बट आपको पूरा पेशेंस के साथ वेट करना होगा। और ये जो हमारा टारगेट है ना, ये देखो आपका सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका है। ठीक है ना। तो पहला आप यहाँ पे चीज हो सकते थे, यहाँ पे जब डबल कंफर्मेशन आपको मिल चुका था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लॉट को बढ़ा भी सकते थे। जब दोबारा यहाँ पे आप देख रहे हो वहां पे रेसिस्टेंस लेवल पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं। फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हमारा आज का ट्रेड एक यहाँ पे क्लोज होता है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। अब मुझसे आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या इस लेवल पे आप बाइंग कर सकते थे क्या। दो बचने वाला है आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी बना हुआ है। एंड यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि डे हाई फिर से ब्रेक हो रहा है। तो क्या आप बाय करोगे क्या यहाँ पे। पहली बात की आपका ट्रेंड चेंज हुआ है, आज का जो मार्केट था वो पूरा भी टाइप रिकवरी था, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आप अभी एंट्री कर चुके हो। तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे या अवॉइड करोगे। मैंने तो अवॉइड करी थी। अब आप देखो फिर वो यहाँ पे जो लेबल्स है ना, वहां से ये रिजेक्शन ले रहा है फिलहाल। जब तक क्लियरली आपको पता ना हो आर आर रेशियो, तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे एक आपका ट्रेड बन सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट दैट ट्रेड। आपको क्या था, ये जो लेवल्स है डे लो से मार्केट में एक रिकवरी आई हुई है। ठीक है ना। तो जैसे ही डे लो पे ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट हुआ है, तो आप चाहते हो तो यहाँ पे बाइंग ट्रेड ले सकते थे, और आपका टारगेट जो होता वो ये होता जो कि मिल भी चुका है। लेकिन मैंने निफ्टी में एक ही ट्रेड करी थी, बिकॉज यहाँ पे मेरे को कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा था। डबल बॉटम अगर बनता है यहाँ पे, तो मैं जरूर इस ट्रेड को लेता। और यहाँ पे आप देखो निफ्टी की तो कहानी यही थी। अब मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में आज का ट्रेड कहाँ पे बना था। ये जो दो लाइंस, बाकी के लाइंस मैंने मार्क नहीं किए, क्योंकि बाकी के लाइंस में आज मार्केट ट्रेड नहीं हुई है। तो ये दो लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेवल्स मैंने कल भी शेयर करे थे, और आज भी मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो मैं आपको देकर चला जाऊंगा मंडे के लिए। मंडे को तो मार्केट ऑफ है, ट्यूसडे के लिए। चलिए आज हम देखते हैं क्या होता है बैंक निफ्टी में। आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर अच्छी नहीं लग रही है, अगर आप लोग को पसंद नहीं है, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब आप देखो हो क्या रहा है। मार्केट की जो ओपनिंग हुई ना, वो सीपीआर और डे हाई के बीच में हुई। ठीक है ना। आप देखो आर वन जो है ना यहाँ पे है, मार्केट को अगर ट्रेंडिंग होना होता है तो उसे क्या करनी होगी, डे हाई और आर वन को ब्रेक करना होगा। तब तक जब तक ये डे हाई और आर वन ब्रेक नहीं होगा ना, मार्केट आपकी साइडवेज में ही रहने वाली है। ठीक है। अभी आप देखो ये सीपीआर पे जो मार्केट है ना, अभी आपका यहाँ पे सीपीआर पे सपोर्ट ले रही है। 9:30 के बाद ही हमारी एंट्री होगी, एंड उसके बाद हम देखेंगे। अब आप देखो यहाँ पे आपकी ट्रेड बन सकती है क्या, क्योंकि एक पहली बार यहाँ पे जब मार्केट फॉल हुई तो सीपीआर पे पहले यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, सेकंड ये रेड बनी, फिर से रिटेस्ट हुआ,
एंड द अगेन ग्रीन कैंडल, ये क्या दिखा रहा है, बायर्स की साइकोलॉजी को दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स आपके अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री लॉन्ग पोजीशन की हो सकती थी। तो मैंने क्या करा, आप यहाँ पे एंट्री ले लो, बिकॉज आप वहाँ पे हर जगह ट्रेड ले सकते हो जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा है। स्टॉप लॉस आप जस्ट इस ब्लैक लाइन के नीचे रख दो, और आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट जो होगा वो होगा आपका डे हाई, प्रीवियस डे हाई जो है ना, ये आपका पहला टारगेट होगा। एंड द सेकेंड टारगेट क्या होगा, जो ब्लैक लाइन है ना, जो जो मैंने लेबल्स कल प्रोवाइड करे तो वो होगा। तो हम यहाँ तक के ले सकते हैं, डे हाई पे भी निकल सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे ट्रेड करते हो। तो आप फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखना, सेकंड टारगेट को आप ट्रेल कर सकते हो उसके बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। अब हम देखते हैं कैसा ये रिएक्ट करता है। देखो ये आपको पहला टारगेट दे चुका है। आप चाहो तो यहीं पे बुक करके निकल जाओ, क्योंकि ये सारे स्कैल्पिंग के ट्रेड है। तो आप यहाँ से निकल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम आपका ये टाइम पास करेगा, जब ये ब्रेक ब्रेक करेगा तभी ये ऊपर की तरफ से आएगा। तो आप मान के चलो आपका पहला टारगेट यहीं पे हुआ। ठीक है, अब इतने देर में अगर आप निकल भी जाते हो तो कोई इशू नहीं है। तभी आपका जो 1:1.27 का यहाँ पे बनता है। बट आप देखो हमारा सेकंड टारगेट भी मिल चुका है, ठीक है। मैं सच बताऊं तो सिर्फ डे हाई तक कहीं टारगेट लिया था। अब एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आप देख लो यहाँ पे, एग्जैक्टली जो लेवल्स है वहां से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शंस लिया। और यहाँ पे क्या है, एक आखिरी सपोर्ट, अब इसको रिजेक्शन पे शॉर्ट नहीं कर देना है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन चाहिए इस लेवल पे। अगर यहाँ पे डबल टॉप बनती है, कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि अभी यहाँ पे नीचे के लेवल पे आपका सपोर्ट भी है, तो अगर यह रेड लाइन के नीचे क्लोज करती है कैंडल, देन हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूँ कैसे मेरी मेंटेलिटी काम करती है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि कंफर्मेशन अभी मेरे को मिला नहीं, बट यहाँ पे आप देखो डे, जो आपका प्रीवियस डे है, यहाँ पे मैं इसे साइड करता हूँ। प्रीवियस डे हाई के नीचे अब ये क्लोजिंग कर रही है, और ये रिजेक्शन कहाँ से हो रहा है, ये रिजेक्शन हो रहा है यहाँ से। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो अगर आपको लग रहा है तो शॉर्ट पोजीशन जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है। आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, स्टॉप लॉस आपका जस्ट ये हाई के ऊपर रखूंगा मैं थोड़ा सा। टारगेट आपका पहला क्या रहेगा, सीपीआर रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखो आपका जो आर आर रेशियो बन रहा है ना, वो 1:1 का बन रहा है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो 182 पॉइंट एंड 193 पॉइंट, आप देख लेना, कर सकते हो। आर आर रेशियो के साथ आपको कंप्रोमाइज नहीं करनी है। लेट्स सी क्या होता है, अगर ये डबल टॉप बनाती है तो फिर मैं दो लॉट सेल कर दूंगा। पहला टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये रेड लाइन होगा या ब्लैक लाइन। बट हमें वेट करनी है। आपको पेशेंस काफी ज्यादा रखना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, एंड ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो आप देख सकते हो ये जो टारगेट है वो भी आपका अचीव हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो गया है, मतलब सेकंड टारगेट भी आपकी एंट्री समाप्त हो चुकी है। अब ये सीपीआर में फिर से सपोर्ट लगा, इसलिए दैट्स व्हाई सीपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे फिर से आप चाहो तो ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन बार बार अभी आपको ट्रेड नहीं करनी है। दो दो ट्रेड करने होते हैं, दो आपने कर लिए पॉजिटिव में, उससे ज्यादा ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। बिकॉज अब ये साइडवेज में ही रहेगा मार्केट। आइदर ये डे लो ब्रेक हो सीपीआर के नीचे है तो आप ट्रेड करना, या फिर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करे तो फिर हम लोग नहीं ट्रेड कर सकते हैं। सीपीआर में जब तक कैंडल रहेगी आपको ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है, बिकॉज ये कहीं से भी सपोर्ट ले सकती है। अच्छा, एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी अगर आप लोग सीखना चाहते हो, जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जनवरी मंथ के लिए। अभी जो उसका डेट है वो जारी नहीं किया गया है। तो वही मैं आपको बता रहा था, आप देखो क्लियरली, सीपीआर में कहीं से भी सपोर्ट ले सकता था, तो जब तक कैंडल सीपीआर में रहेगी आपको ट्रेड नहीं करना होता है। यहाँ पे इसने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाई, और ये यहाँ पे चली गई, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं करा था, बिकॉज वी आर इन डाउन ट्रेंड, ठीक है ना। मतलब डे के ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इतनी छोटी सी रेंज में आप क्या ही ट्रेड कर सकते हो। तो जब तक किसी साइड में अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पे सीपीआर, देन हम एक बार और ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और देखते हैं, ये अगर ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो एक डाउन साइड में आपका ट्रेड हो सकता है। बट यहाँ पे मार्केट जो है वो क्लोज हो गई पूरी तरीके से। तो ये थी आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगी। क्या मुझे इस सीरीज को आने वाले दिनों में कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं हमेशा हमेशा यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग और
क्या सिखाता हूँ मैं आप लोगों को? मैं सिखाता हूँ आपको मंथली स्ट्रैटेजी प्लस वीकली स्ट्रैटेजी। बट पहली बार मैं यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे ट्रेड करनी होती है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ हम मिलते हैं संडे को। तब तक के लिए टट्टा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।